गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। नए व्लॉग की शुरुआत नए दिन के साथ हो गई है। मैं यहाँ अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। और गाइस नई मॉर्निंग के साथ मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। आज जाना है, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग्स में देखा था कि मम्मी को डॉक्टर के दिखा रहे हैं, तो मम्मी को डॉक्टर के दिखाया था। तो जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा तो वहाँ जाके व्लॉग देख सकते हैं। और मम्मी का ये था, हमने करवाना था नी रिप्लेसमेंट, पैरों की सर्जरी करानी थी गोडों की। तो वो तो हो नहीं पाई क्योंकि आपके नी रिप्लेसमेंट से पहले जो है सारे, जो भी कोई बड़ा ऑपरेशन होता है उससे पहले सारे टेस्ट होते हैं। तो मम्मी के जो है ना थोड़ी सी इको ठीक नहीं आई थी मम्मी के। आज जब उन्होंने डॉक्टर ने एंजियोग्राफी लिखी है तो आज हम हॉस्पिटल जा रहे हैं एंजियोग्राफी करवाने। तो अभी भैया लेके जा रहे हैं, वैसे तो विक्की भी आ जा रहे हैं रानीबाग से मम्मी के साथ। तो मैंने बोला कि भी अब मैं भी जाती हूँ, क्योंकि जब मैं पहले लेके गई थी मम्मी को तो भाई यहाँ था नहीं, डॉक्टर वगैरह से मैंने ही बात करी हुई है। तो मैंने कहा एंजियोग्राफी है तो मैं भी चलती हूँ। तो उस हिसाब से मैंने अपना मॉर्निंग में उठ के सारा काम डन कर दिया है, क्योंकि 9 ही बजे अभी 9:05 9:10। तो मैं भी अब रेडी हो रही हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया है। अपना डस्टिंग वगैरह तो अभी नहीं करी, मेड आके झाड़ू पोछा कर देगी और मम्मी देख लेगी पीछे से। सब्जी मैंने बना दी है, जो अपना मैं काम कर सकती थी वो कर दिया। ब्रेकफास्ट सुनील जी को करवा दिया है, बाकी ये डस्टिंग वगैरह करनी है मम्मी कर लेगी पीछे से थोड़ा बहुत। अगर करेगी तो, और नहीं भी करेगी तो एक दिन में कोई आफत नहीं आ रही। तो चलते हैं और देखते हैं, आई होप कोई दिक्कत ना निकले। तो गाइस मैं हॉस्पिटल तो आ गई हूँ और मम्मी के अभी अंदर चेंज वगैरह कर रहे हैं और एंजियोग्राफी के लिए प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है, कपड़े वपड़े बदल के। और उसके बाद एंजियोग्राफी के लिए लेके जाएंगे। हार्डली आधा घंटा लगेगा कह रहे हैं एंजियोग्राफी में। तो देखते हैं, अभी वेट करते हैं बाहर हम। तो गाइज़ मैं और विक्की भैया बाहर बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। और अभी मम्मी की एंजियोग्राफी नहीं हुई थी क्योंकि मम्मी का बीपी जो है हाई आ रहा था। डॉक्टर बोला बीपी लो होगा तभी करेंगे। फिर हम कुछ नाश्ता वाश्ता घर से नहीं करके आए थे, तो हमने सोचा चलो कैंटीन में चल के कुछ खा लेते हैं। तो फिर हम दोनों ने कैंटीन में जाकर एक एक जो है अपना सैंडविच खा लिया था, क्योंकि हम घर से 9 सवा 9 निकले थे। तो इतनी जल्दी ना तो भैया और ना ब्रेकफास्ट करते हैं, ना ही मैं ही करती हूँ। तो हमने जाके कहा कि चलो हल्का हल्का सैंडविच एक खा ही लेते हैं। उसके बाद फिर हम दोनों आकर बाहर बैठ गए थे। और अब जो है ना टाइम 3:30 पौने 4 बज गए थे। जो वहाँ के जो है गार्ड होते हैं वो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर रिक्वेस्ट के बाद हमें अंदर जाने दिया गया और बोला कि मम्मी का बीपी स्टेबल नहीं है। तो गाइस वापस घर आ गए हैं और आके इतना थक गई हूँ मैं आई थी 5:30 पौने 6 बजे घर आई थी हॉस्पिटल से। और आपने देखा है वीडियो में ज़्यादातर मैंने वॉइस ओवर करा है। पहली बात तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पेशेंट की भी आप वीडियो नहीं बना सकते। मम्मी का जो बीपी है ना वो ऊपर नीचे हो रहा था, तो इस वजह से आज मम्मी की एंजियोग्राफी नहीं हुई। तो उन्होंने आज उनको एडमिट रखा है, वो कह रहे हैं कल मॉर्निंग में करेंगे अगर बीपी नॉर्मल आ जाता है तो फिर हम आ गए थे, क्योंकि अंदर मम्मी आईसीयू में उन्होंने शिफ्ट कर रखा था, हार्ट वाले वार्ड में ही। तो उन्होंने बोला कि भी आप अंदर भी हम लोग नहीं जा सकते बार बार। तो हम लोग घर आ गए थे, क्योंकि सुबह 9:30 बजे से बैठे हुए थे मैं और विक्की भैया। हम लोग घर आ गए थे। उसका बड़ा वाला भैया और भाभी दोनों गए हैं, बट उनको भी मिलने नहीं दिया क्योंकि बोलते अंदर जाने नहीं देंगे, टाइम ओवर हो गया है। अब कल मॉर्निंग में 9 बजे के बाद एंजियोग्राफी होगी, कल देखते हैं। मैं घर आई हूँ, घर आके मैंने रेस्ट करा है, 1-1.5 घंटा सोई हूँ, क्योंकि सुबह भी जल्दी उठी थी पौने 7 बजे, तनबे ने जाना था और थक बहुत ज़्यादा रही थी। क्योंकि आप लगा लो कि पेशेंट अंदर होता है, बाहर बैठने वाले भी जो है ना वो थक जाते हैं। कभी किसी का, कभी कहीं जा रहे हैं, अभी बीपी देख रहे हैं, टेंशन हो रही थी क्यों नहीं आ रहा नीचे, हाई क्यों हुआ है, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा था। फिर मैं और भैया घर आ गए थे शाम को, और घर आके मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा। और फिर अब मैंने खाना बनाया है, थोड़े से पुलाव बनाए हैं। सब्जी तो मैंने सुनील जी को बोला बाहर से ही ले आओ, एक बाहर से चापे ले आए थे वो। और अब मैं खाना खाने लगी हूँ। तो कल मॉर्निंग में जैसे भी होगा देखते हैं, ठीक है ना जी। और बाकी डॉक्टर अभी तक तो सही है, अभी जो हड्डियों वाले डॉक्टर है वो भी बहुत कॉपरेट कर। अब देखते हैं, कल नॉर्मल बीपी होगा तो एंजियोग्राफी हो जाएगी। आई होप भगवान करे भी ठीक ठाक हो, कोई दिक्कत ना हो। तो देखते हैं मॉर्निंग में, मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी। The next day. गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। तन्मय को मैंने भेज दिया है उसके क्लास में जहाँ वो जाता है। अभी मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही है, पता नहीं क्या हो गया है, पेट में दर्द हो रहा है और लूज मोशन से हो गए हैं। अब मेरे को मम्मी के पास भी जाना हॉस्पिटल। अब मैं वही सोच रही हूँ या तो थोड़ी देर रेस्ट कर लूँ। सुबह उठते ही पेट में बहुत ऐसे दर्द हो रहा है, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर जाती हूँ। कोई काम नहीं करा, सब्जी नहीं बनाई, कुछ नहीं करा अभी। ये तो रात को ही सब्जी वब्जी काट दी थी मैंने, तोरी वगैरह ना मैं रात को ही काट के रख दी थी कि सुबह जो है ना टाइम नहीं लगेगा, फटाफट तोरी काटने में टाइम लगता है तो तोरी बना दूँगी। अब थोड़ी देर रेस्ट करके, पेट में दर्द हो रहा है बार बार, क्या हो गया। कल पता नहीं छोले कुलचे खा लिए बाहर, वो गड़बड़ काम कर गया। बरसातें तो हो ही रही हैं, तो अब जब जाएंगे ना तब मिलूँगी आपसे। अभी थोड़ी देर मैं रेस्ट करूँ, तो दवाई पूछती हूँ। घर पे तो कोई गोली रखी नहीं है। सुबह सुबह अभी केमिस्ट भी नहीं खुला होगा कोई, मतलब पंगे ही पंगे हैं। तो गाइस मैं बना रही हूँ तोरी की सब्जी। मैं अभी हॉस्पिटल नहीं गई क्योंकि मेरे खुद तबीयत ख़राब हो गई है।
मोशंस हो रहे हैं, बहुत पेट में भी दर्द हो रहा है। और मम्मी की एंजियोग्राफी हो गई है और रिपोर्ट ठीक आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी नस ब्लॉक आई है एक, उसमें भी डॉक्टर ने बोला कि ऐसे नहीं है कि उसमें स्टंट डालना पड़ेगा, वो भी ओके है, दवाइयों से ओके काम हो जाएगा। तो मैं अब तोरी की सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मैं रात को ही मैंने काट के रख दी थी कि इस चक्कर में कि हॉस्पिटल जाना है सुबह, तो कटी होगी सब्जी तो टाइम नहीं लगेगा बनाने में। मगर अभी मैं गई नहीं हूँ और अभी जाने की थोड़ी हालत भी नहीं लग रही। भाई बोल रहा है कि भी भैया बोल रहे हैं विक्की भैया कि अभी छुट्टी हो जाएगी मम्मी की, तो फिर तू थोड़ी देर बाद शाम को घर ही देख लियो आएगी तो फिर मैं तब घर ही जाऊँगी। ठीक है, तो मैं सब्जी बनाती हूँ और मेड भी नहीं आई आज। जब आज तबीयत ख़राब हुई है तो हमारी शांति ने भी छुट्टी कर ली है, करी तो बहुत दिनों में है, मगर अब उसको क्या पता था मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। तो यहाँ आप सब्जी बनाते हैं, नहा ली हूँ मैं, चेंज भी नहीं करा मैंने तो भी। उठ रही हूँ ना, पेट में दर्द हो रहा है। किसी ने सजेस्ट करा है, मेरे भाई बोल रहा है कि कावा पी ले चाय पत्ती के पानी का, तो उसमें नींबू निचोड़ के पी लो। तो अब मैं वो पी के देख रही हूँ, अगर उससे फ़र्क पड़ता है तो। सो गाइस, आज के ब्लॉग में मैं अपडेट दे रहा हूँ कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है एंड अभी मैं मम्मी को डॉक्टर के पास लेके जा रहा हूँ। मम्मी का थोड़ा पेट वेट दर्द कर रहा है और बुखार भी है, तो मम्मी को नानी के घर के वहाँ जाना था, तो एक बार दवाई लेके आ रहा हूँ। कल फिर आपको नानी से मिलवाएंगे ब्लॉग में, ठीक है। गाइस हो गई है तबीयत गड़बड़। तो गाइस पेट में दर्द में आराम नहीं हो रहा था, तो मैं चली गई थी दवाई लेने, और मुझे दवाई खाकर भी नेक्स्ट डे तक आराम नहीं आया। फिर मैंने सोचा कि कहीं मेरे धरण ना हो रही हो, और वही हो रही थी मेरी, जिसके कारण जो है ना मेरे आराम ही नहीं आ रहा था दवाई खाने के बाद भी। फिर मैंने अपनी धरण ठीक करवाई। तो गाइस नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है और मैं उठ गई हूँ और अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है। अब खा के देखूंगी कुछ कि पेट में दर्द तो नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ भी खा रही थी ना पेट में दर्द हो रहा था। रात को दवाई लेके आ गई थी, हमारे यहाँ डॉक्टर राजपाल हैं, उनसे उनकी दवाई सूट करती है मेरे को, और वो लेके आई हूँ। और उसके बाद व्लॉगिंग नहीं करी थी, दवाई आके बस मैंने खिचड़ी खाई है थोड़ी सी। खिचड़ी खाने के बाद भी मुझे वॉमिट सी हो गई थी थोड़ी। तो मम्मी का पता करने भी जाना था, जब अभी खुद की तबीयत ख़राब थी तो मम्मी बोली भी तू रहने दे, उनका अब देखूँगी, आज जाऊँगी पता करने। और अब ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं अपना। मैंने आलू बॉइल्ड करे हैं, मैं देखती हूँ सैंडविच खाती हूँ। बच्चों को तो तन्मे को तो करवा दिया है, तनिषा भी करेगा। सब्जी बनानी है, आटा लगाना है, सारे काम ही करने हैं। और अभी अपना काम पे लगते हैं। बाकी ये है कि कल से थोड़ा बेटर लग रहा है मेरे को। अब ये काम करके थकावट होगी तो मैं कुछ कह नहीं सकती। बाकी फीवर वगैरह नहीं लग रहा, कल तो फीवर भी लग रहा था। तो अभी चलते हैं काम पे अपने। तो गाइस अब आ गई हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट अपने लिए। मैंने आलू बॉइल करके मसाला रेडी कर दिया है, और आज बना रही हूँ मैं, जिसने आलू की रोटी खानी आलू की रोटी खा लेगा। और मैं अपने लिए बना रही हूँ सैंडविच आलू के टोस्टर में। मैं नहीं खा रही, मैंने पता लगे फिर कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सैंडविच ही खा रही हूँ चाय के साथ। तो अब मैं अपने ब्लॉग को यही एंड करती हूँ। आपको नेक्स्ट ब्लॉग में मम्मी की बताएंगे कैसी तबीयत है, और मम्मी से मिलवाएंगे। और वैसे मम्मी को मैंने आपको पहले ही बताया कि एंजियोग्राफी की रिपोर्ट उनकी ठीक आई है, और अब उनका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा, उनकी नी की सर्जरी, यानी कि घुटनों के चेंज कराने की सर्जरी है। अब उस पर ध्यान देंगे और डॉक्टर से बात करेंगे। तो मैं अपने ब्लॉग को अच्छी ही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाना, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा चैनल सब्सक्राइब करना, और कुछ भी कमेंट कर देना प्यारा सा। और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।